बेसिकली 1 पॉइंट एजेंडा है वो फाइनेंशियल इशूज़ है हमारे सूबों के और आज़ाद कश्मीर के। यहाँ पर मेरे साथ CM JV खालिद साहब मौजूद है, मौसम वाली साहब मिनिस्टर पंजाब के, आज़ाद कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद है। बेसिकली जो हमें इस वक्त जिस मुश्किल से हम गुजर रहे हैं वो फाइनेंस की हमारी बहुत कोशिश की हमने, फेडरल गवर्नमेंट के साथ हमने डायरेक्शन की। मेरा फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद है, उनको हमने लेटर लिखे, ये हमारे फाइनेंशियल इशूज़ है उनको जवाब देना, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं। लेकिन जब भी कोई अपना बजट बनाता है, आम आदमी जब अपना बजट बनाता है तो वो अपने रेवेन्यू को देख के बनाता है, किधर से मेरे पैसे आने हैं और उसके मुताबिक फिर वो प्लान कर लेता है। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में 1.3 ट्रिलियन हमने बजट दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा बजट था, बेहतरीन बजट था। उसमें हमने बड़ी चीज़ें रखी थी अपने अवाम के लिए, जिस तरह मेरे प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का विजन था कि आपने लोगों पर इन्वेस्टमेंट करानी है, तो उसके मुताबिक भी हमने बहुत सी चीज़ें लोगों के लिए रखी थी। और फिर अपने जो हमारे डेवलपमेंटल स्कीम्स थे जो नियर टू कम्प्लीशन थी उनको भी फोकस किया था, लेकिन बदकिस्मती से वो पैसे हमें नहीं मिल सके। जब से ये गवर्नमेंट आई है, रिजीम चेंज हुआ है, तो तब से हम बड़े मुश्किल से गुजर रहे हैं। बल्कि ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें दीवार से लगा दें और ये इसी पर लगे हुए और सारा मलबा हम पे आपसे नहीं मांग रहे। 189 बिलियन खैबर पख्तूनख्वा की इस वक्त दिसंबर तक इनके ऊपर हमारे बकाए जाते हैं। और सबसे जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और जो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है वो है एक्सपार्टा मर्जर, उनके पैसे, उनका जो फंड्स है वो हमें नहीं मिल रहा। तो आप देख लें कि इस वक्त एक्सपार्टा उसकी क्या सूरत हाल हुई, जो बड़ी इम्पोर्टेंस रखती है पाकिस्तान की आपकी सिक्योरिटी के हवाले से, उसके साथ अफगानिस्तान का बॉर्डर लगा हुआ है। उनका जो बजट है उन पर उन्होंने खासी कट लगाया हुआ है। इस वक्त जो करंट बजट है वो 60 बिलियन है, रिक्वायरमेंट हमारी 85 बिलियन। अगर आप डेवलपमेंटल बजट को उसको देख लें, 55 अरब रुपये उन्होंने रखे हैं, लेकिन अभी तक दिसंबर के एंड तक हमें 5.5 अरब रुपये मिले हूँ। उसके बाद फिर अगर ये नहीं हो सका तो अगला नयामल हम बताएंगे कि हमने क्या करना है। हमारे पैसे दे दे, सेहत कार्ड के फाटा के पैसे हमें नहीं मिल रहे, तो ये 4.5 बिलियन। अच्छा, जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ADPs है, डिस्प्लेस पर्सनस है, उनके पैसे 17 अरब रुपए वो नहीं मिल रहे, बजट में उनको रखा नहीं गया। हमारे साथ जो बजट में उन्होंने वादे किए थे एक उसमें नहीं रखा गया, और जितने भी हमारे फेडरल फीस पर हमारे बकाए जाते हैं वो पैसे हमें दे दें। अगर ये गवर्नमेंट जो है ये डिफ़ॉल्ट कर जाएगी और डिफ़ॉल्ट के करीब है, ये कहेंगे कि ये तो सूबों की तरफ से आ रहे हैं, सूबे के इसमें क्या किरदार होगा। हम तो जो NFC में हमारे शेयर्स है वो तो हम तो उसके लिए लड़ रहे हैं, वो तो हम तो उनसे ये चाहते हैं ये हमें दे दे, तो एक्स्ट्रा चीज़ तो हम उनसे नहीं मांग रहे, हमारे साथ बैठ जाए। बुखारी साहब बात करेंगे, इनके साथ भी ये हो रहा है। मैं सिर्फ इनको ये बताना चाहता हूँ कि क्या खैबर पख्तूनख्वा, सवाल है मेरा, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? अगर नहीं है तो फिर भी हमें बताया जाए, अगर है तो फिर हमारा हक हमें दे दे, नहीं देते तो फिर अगले का जो लायामल है वो फिर मैं इधर आप लोगों को बुला के बताऊंगा कि हमने क्या करना है। खैबर पख्तूनख्वा में वो भी हमारे साथ आएंगे, अगर नहीं हो सका तो उसके बाद फिर खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अवाम को हम इकट्ठा करके इधर लाएंगे इस्लामाबाद में। आप सबका बहुत शुक्रिया, और मैं स्पेशली CM KP का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने सबको होस्ट किया। आज मैं अपने सूबे के बजट के हवाले से आपको आदाद व शुमार दूँगा। मेरे पास ये पूरे पेजेस हैं END डिपार्टमेंट के, जो आप अगर फ़ोटो कापीज इसकी होगी पूरी तो वो ले सकते हैं, तो इसके स्नैपशॉट्स लेके जा सकते हैं। हमें हिस्ट्री में, मैं पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी तारीख में 2 ही चीज़ें हुई हैं GB। एक, जब हमने डोगरा से आज़ादी हासिल की, दूसरी जब लास्ट ईयर इमरान खान साहब आए और उन्होंने हमें एक डेवलपमेंट पैकेज दिया। इस बीच में GB में कोई एक्टिविटी, कोई डेवलपमेंट नहीं, ना कोई फंड्स थे। तो बताने का ये मकसद कि ये कितना अहम हमारे लिए था, और उसके ऊपर हमारे साथ CND ने एक रोड मैप दिया था वे फॉरवर्ड के हमारे बजट के क्या क्या एलोकेशन है। 2021 का जो बजट था, हमारे 2 किस्म के प्रोजेक्ट्स, एक ADP और एक PSDP। यहाँ पे आपने GB का ये समझना है कि ना हम NFC में, ना हमारा कोई फाइनेंशियल एग्रीमेंट, हमें ग्रांट मिलती है फेडरल गवर्नमेंट से और उसी ग्रांट पे ये सूबा चलता है।
تو ہماری جو اے ڈی پی کا جو بجٹ ہے وہ بھی فیڈرل پی ایس ڈی پی کا ایک بلاک ایلوکیشن. تو لاسٹ ایئر ہمارا جو بلاک ایلوکیشن تھا 18 ارب کا اور پی ایس ڈی پی وہ تقریباً 20 ارب کا تھا. تو ہمارا ڈیولپمنٹ کا جو پورٹ فولیو تھا وہ تقریباً 48 ارب ہو. اس سال جو بجٹ پیش ہوا ہے وہ لاسٹ ایئر کے 7,700 ارب کے مقابلے میں اس سال 9,000 کچھ ارب پہ پیش ہوا. تمام اینٹیز بجٹ جو ہیں وہ 20-25% 17% بڑھا ہے. واحد عزت بازی نہیں کی گلی بلتستان کے ساتھ, کیونکہ جو گرانٹ بھی ملتی ہے اگر اس کو این ایف سی سے آپ کیلکولیٹ کریں تو وہ پینٹس کے برابر. تو انہوں نے سب سے پہلے وہ بجٹ ہمارا کاٹا ڈیولپمنٹ کا. میں تو ریکرنگ 80 کروڑ پہ میں 73,000 اسکوائر کلومیٹر کا, جس کا 17% گلیشیئر کور ہے, جس میں ہر سال سیلاب آتا ہے. پاکستان میں دوسرے خطوں میں تو آج سیلاب ہے. اب جی بھی وہ خطہ ہے جہاں سے آپ کو 40% تو خالی 70% تو انڈسٹریول ادھر سے پانی آتا ہے. ہم تو ہر سال یہ چیلنجز فیس کر رہے ہیں, اور اس سال بھی ہمارا روٹین کا فلڈ آیا ہوا. علاقہ وہ گلگت بلتستان, سکردو سٹی میں اس وقت 21 سے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. گلگت کے اندر اس وقت 21 سے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. ہم ہر سال ڈی جی سیٹ چلاتے تھے جس سے 1 سے 2 گھنٹے ہم ایکسٹرا بجلی دیتے تھے. اس سال ہمارے پاس پیسے نہیں, ہم ڈی جی سیٹ نہیں چلا سکے. اور یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ صرف پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے ڈی جی سیٹ نہیں چلائے. گندم کی سبسڈی وفاق ہمیشہ سے لے ہیں, اور پھر اسٹرائکس بھی یہ نیچے کر رہے ہیں ہمارے خلاف. فلڈ میں انہوں نے اناؤنسمنٹ کی 3 ارب روپے کی. ہمارے تھوڑے سے پیسے بچے ہوئے تھے جی بی کاؤنسل کے کشمیر منسٹری میں, وہ منٹس میں ابھی ڈسٹریبیوٹ کروں گا, جس میں انہوں نے ایگری کیا کہ ہم آپ کا 40 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ کریں گے. وہ بھی انہوں نے آنر نہیں کیا. ہمارے پاس اب کوئی آپشن نہیں, میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ. اس وقت گلگت کے اندر ہر دن 15 سے 20 جگہوں پہ اسٹرائک ہو رہی ہے, نہ آٹا ہے نہ بجلی, اور ڈیولپمنٹ کا فنڈ 2 ارب روپے پورے صوبے کو ملا. تو یہ آپ کے وساطت سے میں یہ جو حکومت ہے اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب ہم لوگوں کے ساتھ اسٹرائک پہ جا رہے ہیں. پوری پروونشل گورنمنٹ ہم اسٹرائک. 176.4 billion की आउटस्टैंडिंग है वफाक 176.4 बिलियन. उसके बाद एक बहुत बड़ा जो हमारा मंसूबा है जो कि मेरे ख्याल में इंसानियत की खिदमत के लिए एक बहुत बड़ा शुरू किया था प्रोजेक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, सेहत कार्ड वाला, जो एक मुआहदा है हमारा स्टेट लाइफ के साथ. उसमें पंजाब, वफाकी हुकूमत और स्टेट लाइफ ट्राईपार्टाइट हमारा एक एग्रीमेंट है, जिसमें इस्लामाबाद या वफाकी हुकूमत जो है गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और हुकूमत ने वो नॉन एग्रीमेंट साइन नहीं की और वो लैप्स हो गई है. बहुत बड़ा ये नुकसान है. मैं पता नहीं समझा सकता हूँ लोगों को, या शायद मेरी कम्युनिकेशन स्किल जितनी हो ना. ठंडे दिल से आप सोचें कि एक इलाका जिसके अंदर खुराक की कमी है, हम पाकिस्तान इस वक्त फूड सिक्योर मुल्क नहीं है, उसके अंदर हम नया इलाका डेवलप कर रहे थे. और हम पंजाब वाले पिछली जो हमारी पी टी आई की जो गवर्नमेंट की बीच में जब खान फाइनेंस मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर. मैं इससे कबल भी बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ, आपके नेशनल प्रेस क्लब में बहुत सी इंटरेक्शंस कर चुका हूँ. आज क्योंकि एक बड़ी उसकी इतनी सिग्निफिकेंस है कि आपकी 4 मेजर एंटिटीज़ आज यहाँ पर बैठी हैं, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर. आज़ाद कश्मीर की अपनी एक सिग्निफिकेंस है. अगर देखा जाए तो ये सबसे सेंसिटिव रिज है और इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर हम आज़ाद कश्मीर के बारे में कोई यूज़ गुफ्तगू करते हैं तो आपकी जो ग्रेटर कॉज है उसको बड़ा नुकसान पहुँचता है. तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं विद इन द लाइन्स आपके साथ अपना मुकदमा रखूँ, ताकि जो इस वक्त मईशत के चैम्पियन वफाक में आके बैठ गए और जिन्होंने कहा कि हम आएंगे और आते साथ ही पाकिस्तान की इकॉनमी को आसमान पे ले जाएंगे, उन्होंने एक रियासत के छोटे से टुकड़े के साथ जो इस वक्त अपनी फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर है उसके साथ क्या सलूक रवा रखा, उसका थोड़े से ग्रांट का नाम दिया गया. लास्ट ईयर जब खान साहब की गवर्नमेंट थी तो 6,000 अरब FBR ने टैक्स कलेक्शन की. अगर उसका 3.64 देखा जाए तो ये 200 अरब से ऊपर का टैक्स जो हमारा शेयर बनता है, और ये लाइबिलिटी है फेडरल गवर्नमेंट की, और ये कमिटेड शेयर है हमारा जो इन्होंने हमें हर 2 सूत्रों में देना ही देना है. अनफॉर्चुनेटली जिस वक्त ये रेजीम चेंज के बाद गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर नई आई और मईशत के चैम्पियंस आके बैठे जिन्होंने डॉलर भी रातों रात बहुत नीचे कर देना. मिफ्ता इस्माइल और एहसन इकबाल ने हमारे साथ कश्मीर अफेयर्स में मीटिंग की.
हम दोनों उस मीटिंग का हिस्सा थे और इन्होंने हमारे साथ कमिट किया कि आप जाएं और अपना बजट प्रेजेंट करें, हम आपको जो आपके लाइबिलिटीज़ हैं हम आपको पे करेंगे। और मैंने इनसे कहा कि हम उस वक्त तक बजट पेश नहीं करेंगे जब तक आप हमारी इस मीटिंग को मिनटाइज नहीं करेंगे। लकीली वो मीटिंग मिनटाइज भी हो गई।